सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल पावर पार्टनर। होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। एंड आज हम लोग सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो 90% लिफ्टर्स सुनना चाहते हैं कि वो ये करते ही क्यों हैं। क्योंकि होता है ना भाई, बहुत जन करते हैं, बहुत जन को पता ये होता है, बट क्यों होता है, क्या है इसका बेनिफिट्स है, बहुत कम लोग जानते हैं। मेरे को भी नहीं पता था, मैंने भी गूगल से देखा। भाई सीखना है तो कहीं से भी सीखना पड़ेगा। तो चाहे आप रिसर्च खुद से करो या फिर पढ़ के करो, इट्स अप टू यू। पढ़ना तो ऑब्वियसली पड़ेगा, तुम रिसर्च करो मतलब तुम पढ़ रहे हो गूगल पे। तो मैंने भी उसमें से 5-6 पॉइंट निकाले हैं एंड पता चल गया मेरे को कि क्यों करता है, तो हम आपसे भी शेयर करेंगे वो चीज। इट्स ऑल अबाउट डीलोड सेशन। व्हाई डू अ लिफ्टर और अ बॉडी बिल्डर डू डीलोड सेशन? लेट्स स्टार्ट द वीडियो राइट नाउ। तो भाई सबसे पहली बात, डीलोड किस किस को करना चाहिए। सबसे पहला वही टॉपिक होना चाहिए कि डीलोड कौन कौन कर सकता है, उसके बाद में बेनिफिट बताऊंगा। लेट्स स्टार्ट। तो डीलोड सबसे पहले उन लोगों को करना चाहिए जो कंटिन्यूअसली प्रोग्राम फॉलो तो कर रहे हैं बट उनका लोड एक नंबर पे स्टक कर चुका है। वो अपना जो प्लेटो है उसको क्रॉस ही नहीं कर पा रहे हैं, बार बार प्लेटो पे जा रहे हैं एंड देयर कमिंग बैक, प्लेटो को एक्सीड नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहला वही डीलोड कर सकता है एंड उसको करना चाहिए डीलोड। जैसे मेरा भी फंसा हुआ था, जब मैं पहले करता था तो डीलोड के बाद एक अच्छा नंबर्स मिलता था हिट करने के लिए। तो सबसे पहला डीलोड वो कर सकते हैं जो लोग का प्लेटो हिट नहीं हुआ है या फिर प्लेटो क्रॉस नहीं हुआ है। सेकंड भाई, जो लोग कंटिन्यूअसली वर्कआउट तो करते हैं एंड फटीक होता है बट फटीक से रिकवरी सही से नहीं हो पाता है। मतलब समझ लो कि आज मैंने आर्म्स मारा, चलो समझ में आता है एक दिन के लिए मसल फटीक रहता है भाई, 2-3 दिन तक अगर मसल फटीक है इट मींस योर बॉडी इज आस्किंग फॉर अ डीलोड सेशन। वैसे एक और बात क्लियर कर दो इसी के साथ, डीलोड एंड रेस्ट दोनों अलग चीजें हैं। रेस्ट मतलब प्रॉपर नो वर्कआउट नथिंग, ओनली एंड ओनली रेस्ट। डीलोड मतलब वर्कआउट भी करते रहना बट कम वॉल्यूम एंड कम इंटेंसिटी के साथ। तो अब कौन और डीलोड ले सकते हैं? देखो भाई, लाइक समझ लो तुमको इंजरी है या फिर इंजरी आने वाला है, वो लोग को भी डीलोड लेना चाहिए। लाइक मान के चलो मेरे को अभी लोअर बैक पे इंजरी है तो मैं अभी डीलोड सेशंस करूंगा। मैंने जो किया था बीच में आपने देखा था, मेरा डीलोड सेशन चल रहा था। उस टाइम पे मैं ज्यादा वर्कआउट नहीं करता था, कम वॉल्यूम में वर्कआउट करता था, कम इंटेंसिटी के साथ। तो क्यों? क्योंकि मेरे को इंजरी आया हुआ था। और एक और यहाँ पर सिचुएशन आ सकता है, लाइक हो सकता है मेरे को ऐसा फील हो रहा है मेरा शोल्डर में इंजरी आने वाला है। तो इंजरी अगर आने वाला है, मेरे को पता चल रहा है वो पार्ट थोड़ा वीक हो रहा है या फिर मैं सही से पुश नहीं कर पा रहा हूँ उस पार्ट से, बट पेन ही नहीं है, तो उस टाइम पे मैं डीलोड लूंगा क्योंकि मेरे को पता है कि इंजरी आने वाला है। तो प्रॉपरली इंजरी आ ही ना जाए उस टाइम पे हम लोग प्रिवेंशन मेजर ले लेते हैं कि हम लोग नहीं करेंगे, अभी थोड़ा डीलोड सेशंस करेंगे, नो हैवी वेट्स, नो हैवी इंटेंसिटी, थोड़ा बहुत इंटेंसिटी एंड वॉल्यूम ट्रेनिंग के साथ करेंगे ताकि हम लोग का शोल्डर पे ज्यादा स्ट्रेस ना पड़े, जिसकी वजह से हम लोग का जो इंजरी है वो आ ही ना जाए प्रॉपरली। ठीक है, अब आ जाते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट यही है भाई, जब आपका ट्रेनिंग शेड्यूल में आपको करना है चेंजेस, ट्रेनिंग सेशन है उसको न्यू तरीके से रिबिल्ड करना है आपको, तो उस टाइम पे हम लोग डीलोड ले सकते हैं ताकि कम वेट से रीस्टार्ट करना पड़े। क्योंकि हैवी वेट से जब आप अपना ट्रेनिंग में चेंजेस लाओगे तो इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। मान के चलो अभी आप 170 पुल कर रहे हो एंड 170 पुल कर रहे हो किस में? नॉर्मल सुमो डेडलिफ्ट में। ठीक है, अब अचानक से अगर आपका ट्रेनिंग शेड्यूल में होता है चेंजेस एंड आपको 2 इंच डेफिसिट के साथ सुमो डेडलिफ्ट में पुल करने बोला जाए डायरेक्टली 170, रिस्क है कि नहीं? हो सकता है इंजरी आ जाए। उस टाइम पे क्या कर सकते हो आप? धीरे धीरे डीलोड करो, नॉर्मल वेट, कम वेट से, फिर रीस्टार्ट करो अपना ओवरऑल शेड्यूल या फिर ओवरऑल ट्रेनिंग को, ताकि आपका जो भी ऐसा न्यू ट्रेनिंग सेशंस है उसमें आपको इंजरी का चांसेस 0 हो जाए। क्योंकि इंजरी आएगा, बैठना पड़ जाएगा 6 महीना। तो प्लीज टेक प्रिकॉशंस। वो बोलते हैं ना हम लोग, प्रिकॉशंस आर बेटर देन क्योर। तो प्लीज टेक द प्रिकॉशन। अपने ट्रेनिंग शेड्यूल पे अगर चेंजेस लाने हैं तो गो फॉर अ डीलोड। तो भाई अब आ जाते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट पे। फिफ्थ पॉइंट ये है कि जब आपका कंपटीशन सामने आए, मतलब आपका ओवरऑल रिजल्ट का दिन सामने आ रहा है, पूरा साल मेहनत किया है, एग्जाम देने जा रहे हैं उस दिन, तो एग्जाम से पहले क्या करते थे हम लोग? थोड़ा सा कम पढ़ाई करते थे। फैमिली वाले लोग क्या बोलते थे? थोड़ा सा कम पढ़ लो बाबू वरना माइंड पे स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो वैसे ही भाई जब कंपटीशन सामने आता है हम लोग का, लिफ्टर्स लोग का, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग अपना डीलोड सेशंस पे ध्यान देते हैं क्योंकि हम लोग पीक उससे पहले करते हैं 80%, 90%, 95% तक जाते हैं, वो होता है पीकिंग। उसके बाद हम लोग लेते हैं डीलोड। डीलोड क्यों लेते हैं? ताकि हम लोग अपना बॉडी को थोड़ा सा कम वॉल्यूम में ट्रेन करें, थोड़ा सा ज़्यादा एग्जर्ट ना कर दे अपने आप को, क्योंकि हम लोग ट्रेनिंग करते 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 हमेशा लिमिट क्रॉस कर जाते हैं, जो हमारे बॉडी के लिए ख़राब है। क्योंकि हम लोग कॉम्पिटिशन जब सामने आता है हम लोग स्ट्रेस में रहते हैं और स्ट्रेस में हम लोग ओवर ट्रेनिंग कर देते हैं। तो ओवर ट्रेनिंग करने का रिजल्ट क्या होता है? इंजरी। तो इंजरी ना आ जाए इसी चक्कर में डीलोड किया जाता है। और एक पार्ट है डीलोड का
पीकिंग के बाद डीलोड इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बॉडी को थोड़ा सा कम लोड पे रखना पड़ेगा ताकि बॉडी अपने आने वाले लोड के लिए रेडी हो जाए, ठीक है। तो बॉडी आने वाले लोड की रेडी हो जाए इन द सेंस कि जब कम लोड पे ट्रेनिंग करोगे तो बॉडी को रिकवरी का टाइम ज़्यादा मिलेगा। क्या होता है कि डेली ट्रेनिंग कर रहे हो, 6 दिन कर रहे हो वीक में, 6 दिन अगर वीक में ट्रेनिंग कर रहे हो तो फटीग भी उतना ही होगा, और अगर फटीग उतना है तो बॉडी को रिकवरी का टाइम तो चाहिए। और कंपटीशन में पुल करना है भाई, जिम में थोड़ी। तो कंपटीशन के लिए थोड़ा रिकवरी के लिए ले लो डीलोड सेशन। डीलोड सेशन के बाद मस्त जाके कंपटीशन खेलो और हैवी हैवी पीआरस मारो, जो आपके लिए बेस्ट हो सकता है। हो गया पॉइंट्स खत्म, अब चलते हम लोग बेनिफिट्स पे। तो हम लोग का बेनिफिट्स 1 2 3 4 सिर्फ 4 बेनिफिट्स है भाई, पता नहीं है गूगल ने दिए हैं भाई, मैं खुद नहीं बोल रहा, मैंने पढ़ा है गूगल के थ्रू, तो मैं बता दे रहा हूँ आप लोग को। नॉर्मली ये कह रहा है सबसे पहला बेनिफिट यही है, डीलोड वीक आपके फिजिकल ओवर ट्रेनिंग को हटाने का काम करता है। जब आप फिजिकली ज़्यादा ओवर ट्रेन करते हो, अभी जब मैंने बताया ना 5th पॉइंट, फिजिकली जब ज़्यादा ओवर ट्रेन करोगे तो रिस्क है इंजरीज का, कि इंजरीज ना आ जाए। उस टाइम पे आपको डीलोड सेशंस हेल्प करेगा ताकि आप फिजिकली ज़्यादा एक्सीड ना करो अपने आप को, क्योंकि इंजरीज आ सकते हैं। सेकेंडली, यही जब ओवर ट्रेनिंग नहीं करोगे तो आपका इंजरी रिस्क हो जाएगा नीचे, और इंजरी रिस्क होगा अगर नीचे तो प्रोग्रेशन होगा ऊपर। तो ट्राई करो, डीलोड सेशन लो, इंजरी फ्री रहो थोड़ा टाइम के लिए। बाकी इंजरी आगे आ जाए ना आ जाए किसको पता, भगवान भरोसे। डीलोड सेशन और एक काम कर देता है जो मैंने अपने लास्ट टाइम के 3rd पॉइंट में थर्ड या 4th था, कुछ तो था, जाके देख लेना वापस, ऐसे बैक टैप करो चले जाओगे। वर्कआउट रूटीन में चेंजेस लाने के लिए डीलोड सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने पूरी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, किया ना, या डायरेक्ट स्किप करके थोड़ी आया होगा, जाके वापस देख लो यार। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्ट्रेस कम करता है। जब डीलोड सेशंस रहता है तो माथा में ये नहीं रहता है कि ये वेट्स को पुल करना है, अरे करना है कैसे करना है, स्ट्रेस नहीं लेते हम लोग, पुल हो जाएगा, स्ट्रेस फ्री रहते हैं हम लोग उस टाइम पे। जब आप हेवी लोड्स लेते हो तो स्ट्रेसफुल रहता है पूरा माइंड, अरे यार वेट्स पुल करना है, होगा नहीं होगा, मैं फटीक हो जाऊंगा, मेरा वेट फेल कर जाऊंगा, या फिर मैंने उस दिन का ट्रेनिंग फेल कर जाऊंगा, वो सब दिमाग में रहता है नॉर्मल वर्कआउट के टाइम पे। लेकिन जब आप डीलोड सेशंस लेते हो तो भाई इतना कम वेट ही लेते हो कि आपको पता है इस पर 10 रिपीटेशन मार दूं मैं। तो इसीलिए अपना माइंड का स्ट्रेस को कम करने के लिए आप डीलोड सेशन ले सकते हो, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल मैनर में वर्कआउट कर रहे हो तो, क्योंकि आपका एड्रेनलिन बहुत हाई रहता है उस टाइम पे। आई कैन रिलेट बिकॉज आई शाउट वेरी मच। बहुत जन का होता है भाई, वो काम माइंडेडली भी लिफ्ट कर देते हैं, बट आई एम नॉट दैट काम, आई एम थोड़ा सा एग्रेसिव, एंड एग्रेसिवली हम लिफ्ट करते हैं। तो आई डोंट नो इट्स गुड फॉर मी और नॉट, बट यस आई फील इट वेरी गुड। ये थे 4 बेनिफिट्स एंड 5 पॉइंट्स कौन कौन डीलोड कर सकते हैं। होप सो आप लोग को थोड़ा सा पता चला होगा, और पता चल गया, और ऐसे और कुछ पता चलवाने के लिए आप नीचे कमेंट कर देना, मैं गूगल से निकाल के दिखा दूंगा। बेसिकली मैं गूगल से इसीलिए निकाल के दिखा रहा हूँ, या फिर मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि सबके पास टाइम नहीं हो जाए कि गूगल पे सर्च करें, उन्हें पता चले। भाई मेनी गाइज आर देयर हु डोंट वांट टू रीड, दे वांट टू लिसन। नहीं पढ़ना पसंद है, किसी किसी को सुनना भी पसंद है, तो मैं बता रहा हूँ सुन लो, ठीक है। तो यही थे भाई वो सारे पॉइंट जो मैंने कवर किए। अगर ऐसे और पॉइंट्स या फिर और बेनिफिट जानना है तो प्लीज मेरे को कमेंट कर देना, मैं वैसे ही बता दूंगा। बाकी मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज सब्सक्राइब करते रहना। बाय बाय।